जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल तो उठेगा के साथ मैं हूं आपका होस्ट रफ़ाकत अली। और नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला के मसरूफ़ तरीन इस चौक ख्याली बाईपास पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था, लेकिन चंद माह जो है आज से चंद माह पहले इस रोड की मरम्मत की गई थी। लेकिन मानसून के आगाज़ होते ही बारिशों और जैसे ही बारिशें शुरू हुई हैं तो पानी खड़े होने की वजह से कई कई फीट गहरे खड्डे बन गए हैं, जिसकी मेन वजह ये है कि इस पुल के जो दोनों सड़कें हैं, दोनों साइडों पे जो बड़ी ड्रेन है, वो ड्रेन सिस्टम इंतहाई नकारा और बोसीदा है, जिसकी वजह से पानी का निकास ना होने की वजह से पानी सड़कों पे जमा रहता है। हैवी ट्रैफिक का गुजर यहाँ से होता है, जिसकी वजह से कई कई फुट गहरे खड्डे बन जाते हैं। फैमिलीज़ को यहाँ से गुजरने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ुसूसन जो सवारी वाले रिक्शे हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि रिक्शे जो है वो मुकम्मल तौर पर उलट जाते हैं, जिसकी वजह से जो सवारियाँ होती हैं उनको भी शदीद चोटें आती हैं और गाड़ियों का नुकसान जो है वो अलग से होता है। तो आज हम यहाँ पे मौजूद है। आज हम जो है वो आवाम की राय जानने की भी कोशिश करेंगे। जब हमने यहाँ के जो मौजूदा MP है नवाज़ चौहान साहब, जब हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने भी टाल मटोल से काम लेने की कोशिश की। हमारे ज़राए से ये मालूम हुआ है कि जो पिछले चंद माह पहले जिस रोड की मरम्मत की गई थी, वो डिप्टी कमिश्नर जो उस वक्त के थे उनकी तरफ से ऑर्डर जारी किया गया था। लेकिन टेंडर जो है जब पास हुआ तो वो इदारों की मिली भगत, महकमा हाईवे और ठेकेदार की मिली भगत की वजह से इंतहाई नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये जो रोड है वो जो है वो समझ लें कि 1 साल भी नहीं निकाल सका। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि मेरे पीछे जो है वो थोड़ा सा दिखाए आवाम को कि गाड़ियाँ किस तरह यहाँ पे फंसती हैं, ठीक है, किन मुश्किलात का आवाम को सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन, आज यहाँ पे हम दिखाएंगे, इंशाल्लाह आपको हक़ाइक़ भी दिखाएंगे और आवाम की राय जानने की भी कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। बताइएगा कि आप इस हवाले से सड़क के खदशा होने की वजह से आप क्या कहेंगे? सर, कहना क्या है कि ये अरसा दराज से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इतनी तबाही हुई है, इतनी गाड़ियाँ उल्टी हैं इधर, लेकिन किसी का कुछ ख्याल नहीं है इसका। अगर बनाते हैं तो टेम्परेरी सी बना देते हैं, जो 1 महीना भी नहीं निकाल सकती। बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं, गाड़ियाँ हफ्ता हफ्ता खड़ी रहती हैं इधर ही, लेकिन किसी का कुछ ख्याल नहीं है। ये देखें ना, तकरीबन ये 8 माह से ना ये पहले रोड बनाया था इन्होंने, तो अभी फिर रोड टूट गया। अभी 5 माह से ना ऐसे ही रोड है, तो हम यहाँ से गुज़रते हैं। मैं अक्सर नमाज़ पढ़ाने के लिए यहाँ से गुज़रता हूँ, मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो फिर वापस घर जाना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी जो है ना वो हुकूमत वालों को कुछ खुदा का खौफ करे। जी जनाब, देखो रोड का की सूरत हाल है, ठीक है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद नहीं है किसी सिटी के विच इंज दी सड़क का हाल होया होवे, ठीक है। साड़ी जिहड़ी इंतजामिया है, ठीक है, वो सानू परेशान कर दी है। परेशान वाले हिसाब है, जो साड़ी कोई गल ही नहीं सुनता, साड़ी कोई बात ही नहीं सुनता, परेशानी सानू बनी है, ठीक है जी। जो कोई इस शहर दे विच कोई साहब, कोई बादशाह, कोई अफसर आना हुंदा है, उदों बाद औकात सड़कों की सफाई, बाद औकात मजदूरों दी रेहड़ियाँ, मजदूरों के रक्शे परेशानियाँ बना के साइड ते सुट देंदे ने, कोई चुक के लै जांदे ने, वो बेचारे जुर्माना भरदे ने, ठीक है, सिफारिशां करते हैं, बेचारे दोबारा लैके आते हैं, तो फिर बहाल करते हैं, अपना रोज़गार उन्हें बनाया है। बाद का इंदा भी सिस्टम होता है कि इतने बंदा आंदा होवे, कोई चांदगाड़ी टुट जाती है, कोई डिग जाती है, ठीक है, बंदा खुद चांदगाड़ी नाल ज़्यादा बंदा खुद डुब जाता है, बंदे की पहचान नहीं होंदी है आया कौन है तो जा कौन रहा है, ठीक है जी। इन्ना कोई परेशानी बनती है। हुण मैं भी गुजर रहा सा, तुसीं मैनूं चलो डक लिया, मैं तुहानूं दस रहा, असीं बहुत परेशान है इस रस्ते की वजह तो मेहरबानी करो, चलो सानू इहदे तो निजात दिलाओ। बहुत पानी खड़ा है, बहुत टुटी हुई सड़क है, ठीक है, असीं इहदी वजह तो बड़े परेशान हाँ। तो जी नाज़रीन, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे अकब में जो है वो ज़रा दिखाएं कि गाड़ियां किन मुश्किलात से गुजर रही हैं, ड्राइवर हजरात को यहाँ से गाड़ी ले जाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अब मैं अपने प्रोडक्शन हाउस के जो IT इंचार्ज साहब हैं उनसे मुतबाना गुजारिश करूँगा कि पिछले दिनों जब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने दौरा किया तो तब इस बाईपास, ख्याली बाईपास के क्या मनाजर थे, ज़रा वो भी हमारे नाजरीन को
दिखाए जाएं और ताकि वो भी देख सकें कि जब बादशाह सलामत की आमद होती है तो जिली इंतज़ामिया किस तरह मुतहर्रक होती है, ठीक है, और किस तरह पानी को निकासी की जाती है और यहाँ की सफाई सुथराई की जाती है। क्योंकि बादशाह सलामत ने आना होता है तो इसलिए सफाई होती है। अवाम धक्के खा रही है यहाँ पे, अवाम यहाँ पे रुल रही है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफ़ी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफ़ी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। सर बहुत शुक्रिया, तुसीं आए साडे लई, तुहाडा मैं शुक्रगुजार हाँ, तुहाडे चैनल दा। सर शुक्रिया कि तुसीं साडे लई आवाज़ उठाई, साडी गल सुनन लई आए। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाईजान ए चेक करो तुसीं, ए रोड सारा खराब है, गड्डियां वड्डियां जिहड़ियां अक्सर फस जांदियां। ए रस्ता बंद, परली साइड बंद, ओह परले पुल तक बंद है। जिन्नी ट्रैफिक इधरों वन वे जाती है, ठीक है, वन वे अगों चलान होंदे ने, इत्थों बंदा लंघ कोई सकदा नहीं। ए सारा रोड है, इत्थों मोटरसाइकिल ही लंघदी, पानी वेखो किन्ना खलोता है। ए वेंदे हो गड्डियां, सारा मतलब रस्ता है ही खराब है, तकरीबन 2-2 फुट के खड्डे ने। तोड़ है रोड के उत्ते बनाया गया है, मेरा ख्याल है कि 2-4 माह ही चलिया है, फिर रोज का उंज ही हो गया, बल्कि ज़्यादा खराब हो गया है। की नाम भाई ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਬਲਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੈਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ। ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਰੋਡ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਚੰਦ ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ, ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਡ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਲਸਿਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਡ ਖਲੋਏਗਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਨਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਰੋਡ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ, ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੰਘਣੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਰਸ਼ਕੇ ਉਲਟਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਲਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ खुद अपनी फेसबुक उत्ते बना के तस्वीरां वीडियो चाड़ियां ने। हुकूमत नूं इस चीज़ का एहसास होए, साडे MP MNA नूं MNA नूं साथ। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि किस तरह से अवाम मुश्किलात का शिकार है। इनका कहना है कि सबसे पहले ये जो साइडों पे बनी ड्रेन है इसको साफ़ की जाए। हमने जब महकमा वासा से रब्ता करने की कोशिश की तो वो भी टाल मटोल से काम लेने लगे, लेकिन आज से चंद दिन पहले मेरी जब महकमा वासा के अफसरान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो सड़क है, ये जो रोड है, ये महकमा हाईवे के अंडर आती है। उन्होंने इसको ज़ेर तमीर करना है, ये जो साइडों पे ड्रेन बनी है उन्होंने इसको मरम्मत करना है। जब मरम्मत किया था उन्होंने, महकमा हाईवे ने इनको मरम्मत करके दिया था, तो उन्होंने ये जो साइडों पे ड्रेन बनी है इनको महकमा वासा को हैंड ओवर करने की जो है वो इजाज़त दी थी। लेकिन महकमा वासा का कहना था कि इसको अच्छे तरीके के साथ इसकी सफाई करवाई जाए, इसके ऊपर जो इसकी स्लैब टूटी हुई है जिसके कोई हादसा रूनुमा हो सकता है, उसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो अच्छे मटेरियल के साथ इसको मरम्मत करवा के दिया जाए। लेकिन उन्होंने वही आंखों में धूल झोंकने वाली बात की कि बाद से वो जो कब्रों वाली स्लैबें होती हैं वो उसके ऊपर रख के तो उनको कह दीजिए कि लो जी अब आप जाने और आपका काम जाने। तो महकमा वासा का ये भी कहना है कि अगर महकमा हाईवे हमें कोई टेंडर जारी करता है या हमें कोई प्रॉपर तरीके के साथ हमें इस चीज़ का जो है वो कहता है कि हमें इस ड्रेन को मुकम्मल सफाई करके इसका सिविल सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बहाल करने पर राज़ी हैं। लेकिन बात यह है कि अब जो महकमा वासा है वो महकमा हाईवे पर बात डाल देता है और जो महकमा नेशनल हाईवे है, ठीक है, वो कहती है कि ये ज़िला इंतज़ामिया का काम है। अब इस दोनों के शशोपंज में जो है वो जो मुश्किलात का शिकार है, जिसका माली और जानी नुकसान हो रहा है, वो यहाँ की आवाम है। अफसरान तो अपने दफ्तरों में बैठकर एसी के नीचे बैठ के एसी का मज़ा लेते हैं, बस गाड़ियों पे यहाँ पे घूम के चले गए। जिस तरह पिछले दिनों यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का जब दौरा हुआ तो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर
फयाज़ अहमद मोल साहब हैं और वो यहाँ पे मुतहर्रक हुए और उन्होंने अपनी फील्ड को जो है वो 24 आवर जो है वो फील्ड में इन रहने का जो है वो हुक्म जारी दिया। तो देखते ही देखते वासा की टीमें मुतहर्रक हुई, उन्होंने हैवी मशीनरी यहाँ पे लगा के इस सारी पानी को जो है वो नकाज किया और उसके बाद ये जितनी आप यहाँ पे वो नजायज़ तजावज़ात देख रहे हैं, कब्ज़ा माफिया रेडी बांध देख रहे हैं, सबको इवन यहाँ तक कि उन्होंने झाड़ू लगाकर इस फुटपाथ को साफ़ करके जो है वो कूड़ा भी गाड़ी में उठा के फेंक दिया। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि उनके जाने के चंद घंटे बाद ही मामला वैसे का वैसा हो गया। रेडी बानों ने अपना कब्ज़ा जमा दिया, पानी वैसे खड़ा हो गया। आपको पता है कि मानसून का सीज़न यहाँ पे चल रहा है, रोज़ बारिश होती है, रोज़ बारिश होती है। अब महकमा वासा जो है वो भी कहता है हम डेली बेस पे जो इसकी निकासी करते हैं, लेकिन कब तक करें, क्योंकि कुछ जो मानसून की बारिशें हैं उनका पानी होता है, कुछ जो साइडों पे जो जिसकी ड्रेन है उसका पानी भी इसमें मिक्स हो जाता है। तो हम दोबारा हम फिर कोशिश करते हैं कि जो बाकी शहरी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या मुश्किलात है। बोले अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, यहाँ ये रोड देख लें, सब हर रोज़ एक गाड़ी दो गाड़ियाँ ख़राब होती हैं और यहाँ जो कंटेनर है यहाँ हर रोज़ एक दो जड़ा उल्ट भी जाता है। और ये रोड अभी बना हुआ था, 4-5 महीने बना हुआ था, ऊपर उन्होंने लुक डाली है, ये बजर भी डाला हुआ है, बस वो महीना भी नहीं उसने निकाला, वो अब सारा ऐसी तरह हो गया। ठेकेदार आते हैं, एक दो ट्राली डाल देते हैं बजर की और वो फिर वैसे ही हो जाता है। ठीक है, और दूसरी रोड दूसरे पासे भी ऐसे हैं, रोज़ ही एक दो चांद गाड़ी भी उल्टती है। ठीक है, और गाड़ियाँ यहाँ लोगों का बहुत नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए लिहाजा यहाँ का MPA जो है नवाज चौहान साहब हैं। ठीक है, और ये फ़ंड तो ले लेते हैं लेकिन बनाते नहीं है कुछ भी। अवाम मसाइल में होंगे तो फिर ज़िम्मेदार कौन? मसाइल होंगे तो फिर सवालात तो उठेंगे, सवाल करने वाले फिर आंखों में खटकते क्यों हैं? हमने जब SDO अब्दुल वहाब और दीगर अफसरान और यहाँ के जो मौजूदा नून लीगी MPA नवाज चौहान है उनसे जब मुतअद्दिद बार रब्ता करने की कोशिश की तो ऑन कैमरा वो अपना मौक़िफ़ देने से उन्होंने इनकार कर दिया। जब ये अफसरान अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो फिर इनकी कारकर्दगी पर सवालात तो उठेंगे। नाजरीन, हमारा काम था हक़ाइक़ से पर्दा उठाना, अब फ़ैसला आपका है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट रफ़ाकत अली और कैमरा टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।